बिहार की राजनीति और कितने खेल दिखाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लगातार बदल रहे राजनीतिक हालात और बयानों के सिलसिले ने कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। कौन किसके पाले में है, कौन किससे नाराज़ है, कौन किसके साथ है, कौन किससे दूर है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन तभी अचानक से एक बड़ा बयान सामने आ गया। इस बयान ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सुकून तो दिया होगा, लेकिन ये कितने दिनों तक अस्थायी रह सकता है। आपको पता है कि बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं ये बात दर्शाने का कोशिश किया है और स्पष्ट होता नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संबंध अभी भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बयानों में लगातार जिस तरह की बातें की जा रही हैं और जिस तरह से दोनों अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, वो साफ दर्शा रहा है कि दोनों दो धुरी पर चल रहे हैं और सिर्फ सरकार में रहने के लिए दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। वरना अगर सरकार नहीं हो तो दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। इन सारी स्थितियों को देखते हुए जिस तरह से कई मामले ताज़ा नज़र आए, पिछले एक सप्ताह में बहुत सारी परिस्थितियां बदली। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के आज मतदान है और मतदान से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के एक्शन पर रिएक्शन आ गया है जदयू का। आपको पता है कि चुनाव के ठीक एक दिन पहले बहुत तरह के कयास और प्रयास दोनों ही किए जाते हैं। जिसको जीतने की संभावना है वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है और जो कंपटीशन में रहता है वो जीत का दावा करता है। आखिर उसके पीछे की रणनीति क्या है? जब तक परिणाम नहीं आते राजनीति में, तब तक हर कोई अपने आप को जीता हुआ मानता है और उसके लिए नए नए प्रयोग करता है। ऐसा ही प्रयोग जब तेजस्वी यादव ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर के कोई भी बयान नहीं दिया था, लेकिन अचानक से वोटिंग के एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर के पटना से लेकर पूरे देश भर में चर्चा शुरू हो गई और ये चर्चा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने लगी, क्योंकि ये इस तरह की बात थी जिसको लेकर नीतीश कुमार अपना मन बदल सकते थे, जीतन राम मांझी अपना मन बदल सकते थे, लेकिन दोनों ने कमिटमेंट किया था कि द्रौपदी मुर्मू को ही वोट करेंगे और मामला भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया था। भारतीय जनता पार्टी भी संतुष्ट थी, लेकिन अचानक तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद दोनों की चुप्पी कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से कोशिश शुरू की और उस कोशिश का जवाब तुरंत आ गया। जदयू ने हमला शुरू कर दिया राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पर, और जीतन राम मांझी भी लगातार अटैक करने लगे। कहीं ये अटैक भारतीय जनता पार्टी को कंफ्यूज करने के लिए तो नहीं है, क्योंकि अचानक से दोस्ती करते करते अगर आप अपने दोस्त पर ही हमला करने लगे तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जबकि ऐसी कोई बात सामने आई भी नहीं है। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से अपने आप को बाहर निकालेंगे, जीतन राम मांझी पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इन सब के बावजूद 2 दिन पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तानी अवाम कटघरे में रख रही थी, ठीक एक दिन बाद अचानक से तेजस्वी यादव पर हमलावर हो जाती है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट है जिसको लेकर के नीतीश कुमार और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इन्हें ज़रा भी रूल रेगुलेशन में टाइट करती है या फिर इनकी बातों से इतर जाती है तो इनके पास ऑप्शन खुला है। भारतीय जनता पार्टी को इसी बात का डर है कि कहीं मेन समय में ये झटका न दे दें। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना लगाम टाइट किए हुए है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को कंफ्यूज करने के लिए भी तेजस्वी यादव पर हमला कर सकते हैं ये दोनों ही दल, क्योंकि 2 दिन पहले तक तो इनकी दोस्ती अच्छी थी और एक साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को कई मुद्दों पर घेर रहे थे। अब देखना होगा कि सरकार और मुद्दों में कौन किसके साथ जाता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ।
सुबह सवेरे के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। पूरे दिन होने वाली घटनाओं पर हमारी नज़र है और जैसे ही खबरें आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।